सोनिया गांधी को लेकर ऐसा सोचते हैं कि भाई इटली में वो डांसर थी ना, वो थी ना, पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते, मुझे तो नहीं पता। एक बाहर की महिला आके इतनी शक्तिशाली हो गई कि आज लोग कहते हैं तुम ही प्रेसिडेंट बनो जी, हम तो नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति के साथ है ना, उसकी स्किल जो होती है, जो उसने कमाई हुई होती है, तो वो इस जन्म में जब पैदा होता है तो उसको चुटकियों का खेल लगता है वो काम। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एंड टू गेट मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब द चैनल। तो सर, आज तक आपके पास कोई ऐसी सोल आई है जो किसी महापुरुष की हो, या पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़े थे अब कम हो गए, या पिछले जन्म में भी बहुत बड़े एक व्यक्तित्व थे आज भी बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, तो ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? हाँ, देखिए, मेरे संपर्क में ऐसे जैसे रानी पद्मावती मेरे संपर्क में आई हुई है। वो सूरत में बहुत बड़ा व्यापारी है इस वक्त। अच्छा। हाँ, वो तो उसने देखा कि वो रानी पद्मावती थी, है तो आदमी लेकिन वो पद्मावती थी, तो वो उसने पास्ट लाइफ करते ही है ना, वो नेक्स्ट डे सीधा निकल गया राजस्थान। अच्छा। उसको उसके अंदर वो खुजली मच गई थी कि यार मुझे पता करना है वास्तव में ये सच है कि झूठ है। और जस्ट वो जाके जो उसने देखा ना, एग्जैक्टली वो सब दिखाई दिया उस महल में, जो पद्मावती का महल है। इस तरह से तो इस तरह से कुछ लोग इस तरह के आए हैं, उनकी सोच ना बड़ी होती है। अगर ऐसे लोग जो मेरे पास राजा किस्म के लोग आए ना, जो पिछले जन्म में राजा थे, राजकुमार थे, राजकुमारी थी, तो उनका मैंने ये देखा कि वो उनका जो चुनाव है ना, वो हमेशा बड़ी कुर्सियाँ, बड़े बड़े घर में सोफे, बोलते हैं ना ऐसे, बड़ा बंगला, सब उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है, मैंने देखा है। अच्छा। क्योंकि उनकी वो एक मेरे ख्याल से विज़न ही उनकी थोड़ी बड़ी होती है। और इसी तरह जो पॉलिटिकल समाज सेवा में रहे हुए लोग हैं, वो भी मेरे संपर्क में आए हैं। तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने अपना जीवन इस जन्म में आकर भी पॉलिटिकल और बड़े बड़े नेता के रूप में ही अपने आप को उन्होंने ढाला वापस आके, इस तरह से। बाकी तो देखो, मेरी स्टडी है, यानी कि वो मेरी स्टडी का मतलब है, मैं चूँकि दुनिया भर के विशेषज्ञों के बारे में खोज करता रहता हूँ। तो अभी रिसेंटली क्या, इस बात को भी 15 साल हो गए, उस किताब को भी निकले हुए, बोर्न अगेन किताब है। अच्छा। तो उसके अंदर डॉक्टर वॉल्टर सिमको MD जो USA में है, उन्होंने बहुत इसके बारे में डॉक्यूमेंटेड रिसर्च की है उन्होंने, और उन्होंने हर चीज़ का प्रॉपर मेल ढूंढ कर किताब में उन्होंने फोटोग्राफ भी डाले हैं। अगर मान लो कि ये पता चला कि भाई अमिताभ बच्चन मान लो पिछले जन्म में एडविन बूथ था, तो एडविन बूथ सचमुच भी हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ था, क्यों था, एडविन बूथ की क्या फेस रिसेम्बलेंस थी, तो अमिताभ बच्चन के दोनों में क्या एक समानता है, और उसका बेसिक नेचर क्या था, तो अमिताभ बच्चन का बेसिक नेचर क्या है। तो वो ये सारी चीज़ें ना वो मैच की गई। तो इसमें जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे आज अब्दुल कलाम है, तो वो पहले जो है टीपू सुल्तान थे। अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जो थे वो टीपू सुल्तान थे। तो उनके पिता जो सारा भाई उनके साथ जुड़े हुए हैदर अली थे। और तो आज ये लोग पैदा हुए तो इनके अंदर भी सोच भी वही बड़ी वाली सोच है। अभी अमिताभ बच्चन पिछले जन्म में मान लो कि ऑलरेडी स्टेज के बहुत बड़े कलाकार थे, और तो आज भी इस जन्म में उनके अंदर वो कलाकारी अपने आप जो है वो महसूस हो रही है। देखिए, आपने नोट किया होगा, अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, कई तरह के दूसरे छोटे मोटे भी काम किए, तो उनको खुद को नहीं पता था कि मैं कभी इतना बड़ा स्टार बन पाऊंगा, पर एक्चुअल में वो पिछले लाइफ से ऑलरेडी स्टेज के बहुत बड़े कलाकार थे, और उस समय भी उनका नाम बिग बी था, ठीक बता रहा हूँ। तो इस जन्म में भी उनका नाम बिग बी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब तक आपके अंदर वो ब्लूप्रिंट नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर नहीं होता ना, आपके अंदर वो प्रोग्राम आता भी नहीं आपके अंदर से, यूँ समझ लें। तो इसी तरह आज शाहरुख खान है, तो वो एक साधना बोस के नाम से एक डांसर थी। तो इससे दुनिया में आज इंदिरा गांधी है, तो वो एडवर्ड स्टैंटन के नाम से एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, जिसने अब्राहम लिंकन को गोली मारी थी। जॉन विल्कस बूथ करके नाम था, तो उसको उन्होंने एनकाउंटर किया था। और मज़ेदार बात यह है कि जॉन विल्कस की जो बीवी थी वो सोनिया गांधी लूसी हेल के नाम से थी,
और राहुल गांधी, सोनिया गांधी लूसी हेल थी तो उसका बाप था उस जमाने में। तो अब ऐसे सारे संबंध है ना, आप देखोगे पूर्व जन्म में ये सब, आज बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ऐसे ही नहीं बन गए, और ये सोल उनके घर में ऐसे ही जन्म नहीं लेती, क्योंकि उनके साथ सोल कनेक्शन है, इसलिए उनके घर में पैदा होते हैं लोग। अब राहुल गांधी को सोनिया गांधी के जीवन में वापस क्यों आना पड़ा, या इंदिरा गांधी के साथ सोनिया गांधी कैसे जुड़ गई? देखिए, आज हम सोनिया गांधी को लेकर ऐसा सोचते हैं कि भाई इटली में वो डांसर थी ना, वो थी ना, पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते, मुझे तो नहीं पता। तो और अब वो राजीव गांधी को पसंद आ गई, वो इंडिया में लेकर आ गया। और आप जरा सोचिए, पूरी कांग्रेस में एक बाहर की महिला आके इतनी शक्तिशाली हो गई कि आज लोग कहते हैं तुम ही प्रेसिडेंट बनो जी, हम तो नहीं बनेंगे। तो इतनी शक्तिशाली महिला कैसे बन गई कि पॉलिटिक्स को लीड कर रही है तो इंडिया में आके? तो कहीं ना कहीं उसके संस्कार कहीं होने चाहिए ना, तभी तो इतना बड़ा काम कर सकती है। तो आज राहुल गांधी भी देखा जाए तो बेचारा भोला वाला व्यक्ति लगता है, लेकिन फिर भी उसको पॉलिटिक्स में बहुत सारे काम करने पड़ते। तो क्यों करता है? क्योंकि पिछले जन्म में वो था उसका बाप। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब वो इसका जो बाप था ना राहुल गांधी, जो पिछले जन्म में वो स्पेन का वो था, एम्बेसडर था उस समय, और बहुत बड़ा लीडर था वो भी उस समय। तो और अब्राहम लिंकन के पॉलिटिकल फील्ड में था साथ में। तो सवाल क्या होता है कि ये सब बड़ा सोचने का, बड़ा काम करने का क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म से उसका लिंक होता है। आप क्यों समझते हैं? आज मैं भी, देखिए, अब आज आप मुझे पूछ रहे हैं और मैं कुछ आपको बताया जा रहा हूँ, तो मेरे पास अहंकार करने को कुछ भी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ करके। क्यों? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा कुछ भी अर्न्ड नहीं है। ये सब मेरे कई जन्मों से जो मैंने ज्ञान एकत्रित किया है, वो तुम क्वेश्चन करोगे तो पता नहीं कहाँ से उभर के मेरे अंदर से जवाब आ जाएगा और मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट एन एक्सप्रेशन। मैं तो जो सॉफ्टवेयर मेरे अंदर डाल दिया गया है, और तुम जो बटन दबाते हो मेरे अंदर से वो निकल के ज्ञान बाहर आ जाता है, इस तरह से। तो हर व्यक्ति में ऐसा ही होता है। अमीर बनता है तो उसके पीछे रीज़न होता है, आदमी बड़ा बनता है, पॉलिटिशियन बनता है तो उसके पीछे रीज़न होता है। ऐसे कोई बड़ा नहीं बन जाता दुनिया में। सर, जैसे आपने ये चीज़ें बताई बॉर्न अगेन बुक के बारे में, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि अमिताभ बच्चन पहले भी मतलब कला से जुड़े थे, एक्टर थे, आज भी हैं एक बहुत बड़े एक्टर, मशहूर एक्टर। और जैसा कि आपने शाहरुख खान के बारे में बताया कि वो पहले कोलकाता के बैले डांसर थे और आज भी वो कला से जुड़े हुए हैं, है ना, सेलिब्रिटी हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी थी बॉर्न अगेन में, एक चीज़ और दी रही कि टॉम क्रूज पहले प्रोड्यूसर थे और एक्टर भी थे, और आज भी वो मतलब इस जन्म में भी वही हैं। तो क्या व्यक्ति अपना जो एक रिलेटेड फील्ड है पर्टिकुलर जन्म में, तो अगले जन्म में भी वही फील्ड से इर्द गिर्द जाता है, या फिर चेंज भी हो सकती है? नहीं, जनरली क्या होता है कि जो चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा मास्टरी की हुई होती है ना, वो आपके संस्कार बन चुके होते हैं। तो अगले जन्म में क्या होता है, वो एक नेचुरल स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ रहा होता है कि भाई एक्टिंग करने बोला है 2 मिनट में कर दूंगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आ गई जी, मैं तो कर लीजिए। आज देखो ना, आपने देखा होगा आज जितने बड़े बड़े एक्टर्स जुड़े हैं, जो वो कभी एक्टिंग स्कूल तक में भी नहीं गए। अब किशोर कुमार जैसा संगीत जो गायक था, वो तो क्लासिकल गाना भी नहीं जानता था, वो तो कभी म्यूजिक से सीखा भी नहीं उसने, तो लेकिन बड़ा गायक बन गया। क्यों? उसके पुनर्जन्म से कोई ये संस्कार है उसके। तो इस तरह से क्या होता है कि जो टैलेंट हम कमाते हैं ना, तो वो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। अब देखिए, मैं आज जो भी ज्ञान आपको मैं बता भी पा रहा हूँ, तो वो कहीं मेरे अंदर, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में है, मेरे साथ में, यूँ समझ लें। तो इस तरह से हर व्यक्ति के साथ है ना, उसकी स्किल जो होती है, जो उसने कमाई हुई होती है, तो वो इस जन्म में जब पैदा होता है तो उसको चुटकियों का खेल लगता है वो काम ऐसे। अब जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे 3-4 साल की उम्र में गीता पूरी बोल लेते हैं। अब जैसे वो एक चाणक्य बच्चा आया था, तो वो जवाब देता है हर एक जनरल नॉलेज का, तो ही हैज़ डाइड विद दैट पर्टिकुलर इतना नॉलेज अर्न करके फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो अब वो सारे अनकॉन्शियस माइंड में उसके जवाब है, समझे ना। और थोड़ा बहुत खाली इस ज़माने में थोड़ा आके पॉलिश करना पड़ता बस। तो आप देखोगे कि वो ऐसा कैसे जवाब दे रहा है, इतना जल्दी 5 साल का बच्चा पियानो बजा रहा है भाई, मान लो ऐसे। तो ये सब क्या मालूम है, अर्नड नॉलेज है, खाली बस उसको मौका मिलने की ज़रूरत होती है, ये समझ में। तो मेरे सामने भी ऐसे था ना। देखिए, मुझे खुद को कभी नहीं मालूम था कि मैं सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान में जाऊँगा। मैं तो समझता था कि मैं तो एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ भैया, हॉस्पिटल चलाऊँगा और क्या करूँगा, मरीजों को देखता रहूँगा। लेकिन सडनली जैसे वो सामने आया और मैं उस फील्ड में गया, तो मुझे लगा कि मैं तो इसके लिए डिज़ाइंड हूँ वास्तव में। इसलिए आज मैं इस फील्ड में एक एक बाल की खाल खोल के क्यों बैठा हुआ हूँ,
क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मैं तो इसी फील्ड का आदमी हूँ वास्तव में, समझे ना। तो ये जब मौके आते हैं ना जीवन में चलते चलते अचानक, तो आपको पता चलता है कि फॉर व्हाट पर्पस आई एम इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो ऑथर है बॉर्न अगेन के, वॉल्टर सिमक्यू, तो इनने जो शाहरुख खान के बारे में बताया, अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया, तो ये प्रोसेस इनने कैसे की? क्या कभी इनके कनेक्शन में आए या फिर ये दूर से भी किया जा सकता है या किस तरह नहीं, से? देखिए क्या होता है, मैं सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान में काम करता हूँ, तो दो चीज़ें पूरे दुनिया में चलती है और बाहर ज़्यादा चलती है, भारत में बहुत कम है इसके बारे में। इसको कहते हैं चैनलिंग, यानी तो कहते हैं मीडियमशिप। मीडियमशिप में क्या होता है कि आप किसी आत्मा के साथ कम्युनिकेट करके, देन यू डोंट स्पीक, देन द सोल स्पीक्स, फिर वो स्पिरिट आपके साथ थ्रू बात करती है। इसको कहते हैं मीडियमशिप। और चैनलिंग का मतलब होता है आप अपने ट्रांस स्टेट में जाकर आप एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं कि जहाँ पर आप एक सैटेलाइट की तरह आकाशिक रिकॉर्ड को स्टडी करने लग जाते हैं, आप ये समझ लें। तो अब आपको अगर मैं प्रश्न करूँगा कि शाहरुख खान के बारे में बताओ जी, तो फिर वो क्या करेगी कि उसको है ना पूरी शाहरुख खान वर्ड कहते ही ना उससे रिलेटेड सारा ऐसे पिक्चर की तरह बोलता है, सारा आकाशिक रिकॉर्ड उसके सामने आ जाएगा कि ये ऐसी कोई एक डांसर, मतलब कई जन्म उसके सामने आ जाएंगे, आगे का भी पीछे का भी, सब उसका ना स्टोरी ऐसे क्लियर होने लगेगी और वो ऐसे रिवील करता जाएगा। तो ये इसकी किताब में उन्होंने दिया हुआ है कि एथन रे करके एक सोल है जो कोई एक बहुत बड़ी एनलाइटेंड सोल थी, 3000 साल पहले की कोई सोल थी बोले, तो उस सोल को वो इनवाइट करके फिर उसके थ्रू इन्होंने ये सारी जानकारी प्राप्त की वास्तव में। अच्छा देखो, एक होता है कि विशाल जी को मैं लेके गया, विशाल जी ने बोला जी हाँ जी फलाना आदमी ये था जी, तो वो ऐसे कैसे विश्वास कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अगर इन्होंने कहा कि शाहरुख खान साधना बोस थी, तो उन्होंने उसकी रिसर्च की, वहाँ उस एरिया में गए, उन्होंने उसका खोजबीन की, सारी जानकारी प्राप्त की, फिर उनका मेल, उनके चेहरे, फिर उन्होंने उनको है ना बोलते हैं ना, उसको विश्वास करने के पीछे उनका कोई एक वो होता है, एक प्रोटोकॉल कि जिसमें उसके चेहरे की बनावट, उसकी आदतें, उसकी पर्सनालिटी, उसके स्किल, उसके टैलेंट होते हैं ना वो सब, तो वो सब चीज़ें जो है ना फिर वो मेल करके बाद में उन्होंने फोटोग्राफ इकट्ठे किए सारे और वो डॉक्यूमेंटेशन करके उन्होंने किताब में डाला। तो इस तरह से तो क्या होता है कि वो उनकी अपनी सेल्फ स्टडी है, ये कोई किसी की फंडेड करके नहीं है, ये उन्होंने अपनी सेल्फ शौक से स्टडी की इसके बारे में, इस तरह से।